हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं और त्रिभुज की आज एक्सरसाइज 6.5 को पढ़ना है, कंप्लीट करना है। हालांकि इस से संबंधित जो आपकी थ्योरम है वो है पाइथागोरस प्रमेय। उसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल एकदम कंप्लीट किया है, पूरा प्रूव किया है, इसका विलोम भी प्रूव किया है। पाइथागोरस स्टेटमेंट बता दें आपको क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर कोई समकोणीय त्रिभुज होता है तो समकोणीय त्रिभुज का जो कर्ण होता है उस कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक समकोणीय त्रिभुज है और इस समकोणीय त्रिभुज का ये मान लेते हैं बी कोण आपका समकोण है। ठीक है, बी कोण आपका समकोण है। तब निश्चित रूप से समकोण वाले सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इतनी बात आपको पता है। तो समकोणीय त्रिभुज में जो समकोण वाला शीर्ष होता है उसको कर्ण कहते हैं और कर्ण के का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब यूं ऐसे मानो कि AC का स्क्वायर, कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात पाइथागोरस प्रमेय की है। ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका विलोम बताओ तो भाई ये कहना है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, ये इसका विलोम है। मतलब ये अगर हमें दिया जाए कि किसी भी त्रिभुज के लिए एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि पहली वाली भुजा के सामने का कोण मतलब भी ये 90 होता है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये विलोम में आपको प्रूव करना है और ये इसमें कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय के लिए और ये इसके विलोम के लिए प्रूव करना होता है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करा है। ठीक है, बाय द वे अब तक आपने अगर नहीं देखे तो एक बार आई बटन दबाएं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाके उस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लें और उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज 6.5 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, बस बड़े मजे से इन सारे प्रश्नों को हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज है 6.5 एक्सरसाइज है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और बड़े ही देखो तसल्ली से पढ़ना है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कुछ थ्योरम टाइप के ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देखते देखते उसको लगाओ, थोड़ा मन में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इसके आंसर आपको मिलेंगे। बड़े आराम से समझना है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 6.5। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाएं यहां पर दी गई और इसमें से भुजाओं को देख करके आपको यह बताना है कि कौन सा त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज है और अगर समकोणीय त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति में कर्ण की लंबाई क्या है ये आपको बतानी है। देखो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचना विचारना भी नहीं पड़ेगा। यहां पर देखो तीन भुजाएं त्रिभुज की दी गई हैं। एक भुजा है 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है ये 24 सेंटीमीटर और ये आपकी तीसरी भुजा दी गई है 25 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिभुज की भुजाएं ये हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो आपकी देखो ये। आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई समकोणीय त्रिभुज होता है तो जो कर्ण होता है वही सबसे बड़ी भुजा होता है। तो यहां पर अगर ये समकोणीय त्रिभुज है तो निश्चित रूप से यही कर्ण होगा। अगर इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर निकलता है तो हम कह सकते हैं कि ये आपके तीनों भुजाएं त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं, तीनों ये माप जो दी गई हैं समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं हैं, ऐसा आपको लिखना है। तब जबकि 25 का वर्ग बराबर, देखो ध्यान दें यहां पर लिख दें यदि दी गई भुजाएं समकोणीय त्रिभुज को निरूपित करती हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यदि ऐसा होता है
तो हम लिख देंगे कि ये जो तीन भुजाएं दी गई हैं ये वास्तव में समकोणीय त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। तो यहां पर देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाएगा। यहां 7 का स्क्वायर 7 7 49 लिखना है, प्लस यहां देखो 24 का स्क्वायर, 24 का 24 में मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 576। ठीक है, 24 576। यहां देखो 625 लिखो, बराबर इन दोनों को जोड़ दें तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6। तो आप देख सकते हो कि यहां पर दोनों बराबर बराबर, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज आपका समकोणीय होगा। मतलब जो दी गई मापें हैं ये त्रिभुज की, समकोणीय त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखना है अतः यह समकोणीय त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। इतनी बात हर एक में टेस्ट करके देखना है। यदि बराबर ना आए तो आपको लिखना है समकोणीय त्रिभुज नहीं होगा, और यदि ये बराबर बराबर आ जाए, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, तो आपको लिख देना है दी गई भुजाएं समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, बस इतना ही। देखो 4 पार्ट इसमें 4 प्रश्न दिए गए, चारों में एक ही बात करनी है। तो यहां पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत मौखिक तरीके से देख के बताई जा सकती हैं। जैसे प्रश्न नंबर दूसरा में लिखा है भुजाएं हैं 3 8 6। देखो भुजाएं हैं 3 8 और 6। अब आप बताओ, यहां पर सबसे बड़ी भुजा ये है ना, ये है, तो इसका स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। नहीं तो आप चेक करके देख लो। यहां पर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, बराबर नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 तो 45 होता है, 45 होता है, 64 तो नहीं होता। इसका मतलब ये त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज नहीं है। ये दी गई भुजाएं, इन दी गई भुजाओं से अगर त्रिभुज बनाया जाएगा तो वो समकोणीय त्रिभुज नहीं बनेगा। आपको लिखना है अतः त्रिभुज समकोणीय नहीं होगा, समकोणीय नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो आप बस मेरे ख्याल से बाकी आप खुद कर सकते हो बड़े आराम से। देखो 2 प्रश्न हमने किए, बाकी आप खुद कर सकते हो, है ना, टेस्ट कर लो। जो भी आपको स्थिति दिख रही है, अगर यहां पर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर निकलता है तो आपको लिखना है समकोणीय है, और अदरवाइज समकोणीय त्रिभुज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न लिखा है त्रिभुज है पी क्यू आर एक समकोणीय त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। हमें दिखाना है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर दिखाना है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। जैसा प्रश्न कहता है बस पहले हमें वैसे ही चित्र बना लेना है, फिर इसके बाद हम प्रूव कर पाएंगे। देखो प्रश्न कहता है कि एक समकोणीय त्रिभुज बनाना है जिसका पी कोण समकोण बनाना है। देखो यहां पर एक समकोणीय त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोणीय त्रिभुज देखो यहां पर हमें बनाना है। ये आपका एक समकोणीय त्रिभुज है और इस समकोणीय त्रिभुज में हमें पी वाला कोण समकोण बनाना है। देखो यहां पर हम पी बना दें, यहां क्यू लिख दें, फिर आर लिख दें। पी क्यू आर एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें पी वाला कोण ये समकोण है, प्रश्न कहता है। और फिर प्रश्न ये भी कहता है कि पी क्यू आर पर एम बिंदु इस प्रकार है। देखो ये आपका क्यू आर है, इस पर एम बिंदु कोई है और वो एम बिंदु इस प्रकार से है कि पीएम देखो ये हमने पीएम खींचा, पीएम लंब है क्यू आर पर। ये क्यू आर है, इस क्यू आर पर पीएम लंब हमने खींच लिया। ये प्रश्न कहता है, वैसे ही आपको करना है। और इसके बाद में यहां पर दिया गया है जो सिद्ध करना है वो उसमें दिया है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। पहले इसमें लिख लेते हैं, जो चीजें दी गई हैं उसको पहले यहां लिखें। दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज है कोई पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें कोण पी है वो 90 अंश है। तथा एक और बात देखो यहां पर कि ये पीएम जो खींचा है वो लंब है, काय पर लंब है, क्यू आर पर लंब। ये 2 बातें हमें यहां पर दी गई हैं। ठीक है, ये एक समकोणीय त्रिभुज है, इसमें पी कोण 90 अंश है तथा पीएम जो लंब खींचा है वो काय पर है, क्यू आर पर लंब खींचा गया है। 2 बातें यहां पर दी गई हैं। अब देखो यहां पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो यहां पर सिद्ध हमें यह करके दिखाना है कि पी एम स्क्वायर, देखो ध्यान दें, पी एम स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम
क्यू एम इंटू में एम आर, इतना देखो हमें सिद्ध करना है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करना है वो यहां पर उपपत्ति में लिखना है। उपपत्ति देखो कैसे सिद्ध करोगे, देखो ध्यान से समझना है कैसे सिद्ध करोगे। एक बात तो ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए कि अगर किसी समकोणीय त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कड़ पर लंब खींच दिया जाए, समकोणीय त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कड़ पर लंब डाला जाए तो ये निश्चित रूप से जो दोनों त्रिभुज बनते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पहले से ये प्रमेय है, आपने इससे पहले प्रमेय पढ़ी है ये। ठीक है, एक बार इसको प्रूव करके देख लेते हैं। देखो ध्यान दें, अगर यहां पर देखो इन कोणों की कुछ नंबरिंग कर दें तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। इसको हमने 1 नंबर दे दें, यहां पर इसको 2 नंबर दे दें, यहां पर 3 और यहां पर 4, यहां पर हमने देखो नंबरिंग इनकी कर दी। ठीक है, इस कोण को 1 नाम से पुकारोगे, इस कोण को 2 नाम से पुकारोगे, इसको 3 नाम से और इसको 4 से पुकारोगे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान दें, एक बात तो यहां चित्र से साफ दिख रही है कि ये कोण अगर 90 है पूरा, तो इन दोनों कोणों का योग, कौन कौन से दोनों का, ये 1 वाला और 2 वाला, ये 2 कोण जो हैं इनका दोनों का योग कितना होगा, तो आपको कहना है इन दोनों का योग 90 अंश होगा। क्योंकि ये पूरा 90 है, इन दोनों का योग भी 90 तो होगा, तभी तो 180 पूरे तीनों कोणों का योग हो पाएगा। तो चलो इस पर हम 1 नंबर डाल दें। अब देखो इस त्रिभुज की अगर बात करें तो यहां पर ये कोण 90 है, इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल भी 90 अंश होगा। यहां पर लिख सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 4, इन दोनों का योगफल भी हमें देखो 90 अंश ही मिलेगा। इतनी बात ठीक है। इन दोनों को अगर बराबर कर दें 1 व 2 से, 1 व 2 से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। देखो ध्यान दें, ऐसा लिख सकते हैं। कोण 2 से कोण 2 आप यहां कैंसिल कर दें तो कोण 1 बराबर कोण 4 मिल जाएगा। देखो पक्की बात है, कोण 1 ये है और कोण 4 ये है, ये वाला कोण इसके बराबर देखो मिल गया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर सिद्ध करना चाहो तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। हम यहां सिद्ध ना करें कोई समस्या नहीं, अगर इसको सिद्ध बिना करे लिख दें तो ये लिख दें कि इसी प्रकार कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों त्रिभुज हैं, इसमें ये वाला कोण 2 वाला 3 के बराबर है और ये 4 वाला 1 के बराबर है, तो इसका मतलब 2 कोण तो बराबर हो गए। अब अगर बात करें इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की, इसमें ये कोण 90 है और इस वाले त्रिभुज का भी देखो ये 90 है, तो अब तीनों संगत कोणों के बराबर हो गए। इसका मतलब त्रिभुज समान कोणिक हो गया, मतलब समान कोणिक जो त्रिभुज होते हैं वो आपके समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है, देखो ध्यान दें, त्रिभुज ये वाला ले QMP, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, काय के त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, PRM के समरूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमने समरूप सिद्ध कर लिए, और समरूप जब सिद्ध कर लिए तो अब देखो ध्यान दें, एक और प्रमेय आपने इससे पहले पढ़ी, बहुत थ्योरमों जो भी आपने थ्योरम अब तक पढ़ी हैं उनकी सबके देखो अप्लाई कहीं ना कहीं होते हैं। तो अब एक और थ्योरम आपने पढ़ी है कि अगर 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यह भी आपने पढ़ा है। अगर कोई 2 त्रिभुज आपस में, देखो ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहां पर बस वही यहां पर लिखना है, देखो ध्यान दें, लिख दें यहां पर, तब एरिया त्रिभुज QMP, इसका एरिया, और बटे में लिख दें एरिया त्रिभुज PRM, इन दोनों के एरिया का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तो यहां से देखो संगत भुजा इस वाले त्रिभुज की अगर ये भुजा लें तो इसके संगत कौन सी भुजा होगी, इसके संगत देखो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा हो जाएगी। तो आपको लिखना है संगत भुजाओं में समान अनुपात होगा, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है ना। तो संगत भुजाएं PM और उस वाले त्रिभुज की संगत भुजा इसके इस वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा हो जाएगी, इसको हम RM कहें, है ना, RM का अनुपात का वर्ग होता है, दोनों के अनुपात करके वर्ग लगे। ठीक है,
अब देखो आगे थोड़ा और बढ़ाओ, इस वाले का एरिया बताओ कैसे ज्ञात करोगे। ये तो समकोणीय त्रिभुज है और समकोणीय त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो करते हैं दोनों जो समकोण वाली भुजाएं हैं, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं हैं, उनका दोनों का गुणनफल कर दें, बटे में 2 कर दें। तो इस वाले क्षेत्रफल को हम निकालेंगे 1/2 कर दें और भुजा लिख दें QM गुणे PM। ठीक, इस वाले क्षेत्रफल को कैसे निकालोगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये भुजा गुणे ये भुजा बटे में 2। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, बिल्कुल वही काम इसमें भी करना है। समकोण वाली ये भुजाएं हैं, समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजाएं, इनका दोनों का गुणा कर दें, बटे में 2 कर दें। तो यहां लिख दें 1/2 और ये आपको लिखना है MR गुणे PM और इधर बराबर का निशान लगाओ। देखो ये आप ज्यों का त्यों लिख दें, PM का स्क्वायर, PM स्क्वायर और बटे में RM स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखो PM से PM आप कैंसिल कर सकते हो, ये 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां बचेगा कितना, देखो आपको यहां लिखना है QM बटे में, देखो ध्यान दें MR कहें या RM कहें एक ही बात है। यहां पर देखो RM लिख दिया, यहां MR है, एक ही बात है। MR यहां भी आप लिख सकते हो MR, ठीक है, एक ही बात है। तो यहां से देखो QM और बटे में ये है MR और बराबर में PM का स्क्वायर और यहां बटे में MR स्क्वायर। अब देखो MR स्क्वायर का एक कैंसिल हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर बराबर में QM इंटू MR। देखो यही हमें सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रूव कर ले। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा पर आते हैं। देखो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। प्रश्न को अच्छे से देखो रीड जरूर करना है, अच्छे से रीड करोगे तो समझ में आएगा कि यहां पर हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 3, इस आकृति जो बनी है उस आकृति में ABD एक समकोणीय त्रिभुज है जिसका A कोण समकोण है और AC है वो BD पर लंब है, तो दिखाइए इतनी। देखो यहां पर तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न का जो चित्र बना है वो इस प्रकार से है। देखो एक समकोणीय त्रिभुज है, ये आपका एक समकोणीय त्रिभुज है और इस समकोणीय त्रिभुज में A यहां पर है, यहां पर ये B है और यहां पर ये D है और इस पर देखो यहां से इस पर लंब डाला गया है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका देखो लंब डाला गया है, ये C है, इस तरीके से देखो लंब डाला गया। ठीक, ये आपका चित्र प्रश्न में बना हुआ है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट। जो बातें हमें दी गई हैं वहां लिख लेते हैं। देखो दिया है, क्या क्या दिया गया है यहां पर लिख लें। क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एक आपका कोई ABD समकोणीय त्रिभुज है जिसमें A कोण समकोण है। त्रिभुज ABD, ये देखो ABD में कोण A बराबर हमें 90 अंश दिया गया है। ठीक है, तथा एक बात और दी गई है उसको भी लिख लें। क्या दिया है, जो AC है वो लंब है काय पे, BD पे, ये AC BD पर लंब है। ठीक है, ये हमें दो बातें दी गई हैं। अब इसके बाद में हमें सिद्ध क्या करना है, देखो यहां हेडिंग डाल लें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बता दो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध आपको ये करना है, देखो 3 बातें यहां पर सिद्ध करनी है। पहले नंबर पे हमें सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर बराबर कितना, BC इंटू BD, BC इंटू BD। ठीक है, BC इंटू BD, ये आपको पहले नंबर पर सिद्ध करके दिखाना है। दूसरे नंबर पर सिद्ध करके दिखाना है कि AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू में DC, ये सिद्ध करके दिखाना है। फिर तीसरे नंबर पर देखो क्या सिद्ध करके दिखाना है, AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू में CD, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। 3 बातें देखो सिद्ध करके दिखानी। ठीक है, अब कैसे कैसे सिद्ध करोगे वो उपपत्ति में लिखना है, तो यहां लिख दें उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति। देखो भाई कैसे उपपत्ति करोगे इसकी,
पहले नंबर देखो इसकी हमें प्रूव करके दिखाना है, ए बी का स्क्वायर बराबर में बी सी इंटू बी डी। ठीक, इसको हमें प्रूव करना है। तो अब देखो ध्यान दें, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी रिकॉल करवाई थी एक प्रमेय कि अगर किसी समकोणीय त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कड़ पर लंब डाल दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित दोनों ये त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। यह भी आपको याद रखना है कि ये वाला त्रिभुज पूरे बड़े त्रिभुज का समरूप होता है, ये वाला भी त्रिभुज पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप होता है तथा ये दोनों परस्पर आपस में भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज लें, ये छोटा वाला, ये जिसका नाम है ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी। वह एक त्रिभुज है हमारे पास बी ए डी। देखो ध्यान दें, बी ए डी, ये दोनों त्रिभुज वास्तव में समरूप हैं। हमने आपको बताया, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर किसी समकोणीय त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कड़ पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार दोनों जो त्रिभुज बनते हैं वो मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी आपस में समरूप होते हैं। तो यहां पर हम इस त्रिभुज की बात करें और मूल त्रिभुज की बात करें तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। इन दोनों त्रिभुजों में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए सी बी ये वाला समरूप होगा, काय के होगा? बी ए डी पूरा बड़ा जो त्रिभुज है, सॉरी ए बी डी ऐसे लिख दे, है ना, ए बी डी जो पूरा बड़ा त्रिभुज है उस त्रिभुज के ये वाला त्रिभुज समरूप होगा। अब अगर समरूप होगा तो आपको यह भी पता है कि समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अतः यहां लिख दें, अतः संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो भाई संगत भुजाओं को समान अनुपात में लिख दें, बस प्रूफ हो जाएगा। देखो ध्यान दें, इस वाले त्रिभुज की बात करें, जो छोटा वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का कर्ण बताओ कितना होगा? तो आपको कहना है कर्ण ए बी होगा। अब बताओ भाई बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कितना होगा? क्योंकि कर्ण के कर्ण संगत भुजा मानी जाएगी, लंब के लंब संगत भुजा मानी जाएगी, आधार की आधार संगत भुजा मानी जाएगी। तो इस वाले त्रिभुज का जो कर्ण है वो ए बी है। अब बड़े वाले त्रिभुज का जो कर्ण है वो कितना है? आपको लिखना है बी डी। ठीक है, तो कर्ण से कर्ण का अनुपात लिख लिया बराबर। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इस वाले त्रिभुज में बीसी देखो भुजा ये लिखिए, बीसी ये है ना, बीसी। इस भुजा के संगत भुजा कौन सी होगी? देखो यहां पर लिख लें बीसी बटे में इसके संगत देखो इस वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी होगी? इस वाले भुजा को हम क्या कहेंगे? आधार मान लें। तो यहां पर आधार ये ए बी हो जाएगा, तो इसको हम ए बी लिख लें। ठीक है, तो हमने लिख दिया कर्ण से कर्ण का अनुपात बराबर आधार से आधार का अनुपात। ठीक है, तो इस प्रकार अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कितना हो जाएगा? ये ए बी का ए बी में गुणा ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और बीसी का बीडी में गुणा तो हमें लिखना है बी डी गुणे बीसी। ठीक है, या बीसी गुणे बीडी लिख दें, बीसी गुणे बीडी। ठीक है, ये देखो हमने प्रूव किया, ये आपको यहां पर पहले नंबर पे ये देखो प्रूव करना था। ठीक है, कंप्लीट। बस इसी प्रकार देखो ध्यान दें, इसी प्रकार बिल्कुल थर्ड वाला पार्ट करना है। ये त्रिभुज लेना है और ये बड़ा मूल त्रिभुज लेना है, ये भी आपको बिल्कुल सिमिलर तरीका से ऐसे सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, दूसरे पार्ट के लिए क्या करोगे? देखो ध्यान दें, दूसरे पार्ट की बात करें। दूसरा पार्ट इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के आपको करना है। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे, तो यहां पर आपको लिखना है त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी ये समरूप त्रिभुज होगा, काय के होगा? डी सी ए के समरूप होगा। ये भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके लिए भी वही बात है देखो, या फिर इसके लिए देखो एक इससे पहले वाली हमने सवाल में भी ये करवाया था कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो उससे भी आप कर सकते हो। यहां पर हम लिख सकते हैं अतः एरिया त्रिभुज ए सी बी और अपॉन में लिख दें यहां पर एरिया त्रिभुज डी सी ए, इन दोनों के एरिया का जो अनुपात होगा वो काय के बराबर होगा? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तो यहां पर संगत भुजाएं देखो कौन कौन सी होंगी? इस वाली त्रिभुज की बात करें तो इसमें
इसमें देखो बी सी, यहां पर ये भुजा अगर ली जाए, ये वाली भुजा देखो ध्यान दें, इसकी ये भुजा ली जाए तो इसके संगत इसकी कौन सी भुजा हो जाएगी, इसके संगत इसकी भुजा आपकी हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दें, यहां पर लिख दें बी सी और इसके संगत भुजा आपकी हो जाएगी ए सी। ठीक है, ए सी, और इनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, अब बताओ भाई इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोणीय है, इसलिए आधार और ऊंचाई दोनों का गुणा बटे 2, तो यहां लिख दें 1/2 बी सी गुणे ए सी। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो गया। अच्छा, नीचे वाले त्रिभुज का बताओ कितना, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको भी लिखना है 1/2 और इसको लिखना है, ये दोनों भुजाओं का गुणनफल करना है, मतलब सी डी, क्या लिखना है, सी डी गुणे ए सी, और बराबर में यहां लिख दें देखो बी सी का स्क्वायर बटे में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दें, ए सी से ए सी कैंसिल कर दें। अब बस वही पुराना काम क्या करना है, देखो ध्यान दें, यहां से हमें बी सी बटे में ये लिखा है सी डी, और बराबर में यहां देखो बी सी का स्क्वायर बटे में ए सी का स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर ये बी सी से कैंसिल हो जाएगा, बस क्रॉस मल्टीपल कर दें तो हमें देखो कितना मिल जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर यहां देखो बी सी इंटू सी डी। देखो यही हमें सिद्ध करना, सी डी कहें या डी सी कहें एक ही बात, इसको सी डी लिख दें या यहां पर डी सी लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, डी सी, ये देखो हमें प्रूव करना है, दूसरे पार्ट का ये प्रूव है। ठीक है, और बिल्कुल सिमिलर तरीका से तीसरा पार्ट आप ऐसे करें जैसे कि हमने पहले पार्ट को किया है। ये जो पहला पार्ट है इसको हमने जैसे किया है उसी प्रकार आपको ये तीसरा वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाओ। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज है कोई एबीसी और ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसका कोण सी समकोण है और इसमें सिद्ध करके दिखाना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान है ये, देखो चौथा प्रश्न तो बहुत आसान है। इसमें लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसमें सी कोण समकोण भी बनाना है। देखो ध्यान दें, एक इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज है और ये वाला कोण एक, इसमें जो सी कोण है उसको समकोण बनाना है। ए यहां और बी यहां, सी यहां, यहां पर देखो हमने ये एबीसी त्रिभुज बना लिया जिसमें ए बी भुजा समद्विबाहु, चूंकि त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये पक्की बात है। ये तो कर्ण है, ये तो बराबर हो नहीं सकता, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये दोनों भुजाएं हमें बराबर दी गई हैं, प्रश्न में कहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब AC और CB दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं। ठीक है, देखो यहां पर लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर तो हमें 90 दिया गया है तथा समद्विबाहु है, इसलिए हमें यह भी दिया गया है कि AC और BC ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये इतनी चीज दी गई है और अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें यह करना है कि AB का जो स्क्वायर है वो बराबर में 2 इंटू AC का स्क्वायर, इतना हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यहां बहुत आसान से कर सकते हो, देखो उपपत्ति क्या करना है, देखो अगर ये त्रिभुज सी कोण समकोण है तो इसका मतलब समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोणी त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर हमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, ये होता है कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। यहां पर देखो AB स्क्वायर ज्यों का त्यों रखें बराबर AC स्क्वायर को भी ज्यों का त्यों लिखें
प्लस BC बराबर AC है, तो BC को हम AC लिख सकते हैं। यहां पर हमें दिया गया है कि BC और AC दोनों बराबर है, ठीक है, तो BC की जगह AC लिख दिया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। तो अब यहां देखो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों को जोड़ दें तो 2AC स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हमसे यही प्रूव करवाया गया है ना। यहां पर लिख दें प्रूव्ड, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो भाई, ये तो सिंपल सी बात है, नोट कर लो। तब तक हम इसमें थोड़ी इंक डाल लें भाई, इंक थोड़ी कम है इसमें। चलिए आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, एक समद्बाहु त्रिभुज है, इसमें भी देखो ABC समद्बाहु त्रिभुज है, जिसमें दिया गया है AC और BC दोनों बराबर दिए गए हैं, और यह भी दिया गया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो सिद्ध करिए कि त्रिभुज ABC समकोणीय त्रिभुज है। देखो ये उसमें उल्टा कह दिया गया, देखो जो अभी प्रश्न नंबर चौथा किया है इसका ये विलोम है, यहां पर चौथे प्रश्न का विलोम है। इसमें आपसे कहता है कि कोई त्रिभुज ABC है वो समद्बाहु त्रिभुज है। देखो समद्बाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। ये मान लेते हैं कि एक आपका ABC त्रिभुज है, इसमें AB और BC भुजा बराबर है, AB और C यहां डाल रहे हैं, AB और BC ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, AB और BC दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं। तो AB बराबर BC दिया गया है, यहां लिख लें समद्बाहु त्रिभुज ABC में। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ना बनाएं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। त्रिभुज ABC में हमें यहां पर दिया गया है कि AC बराबर BC है ना, AC बराबर BC हमें दिया गया है, तथा एक बात और दी गई है कि AB का जो स्क्वायर है वो बराबर है 2AC के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है। इसका मतलब हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हमें अगर सिद्ध करके यहां पर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा समकोणीय त्रिभुज होगा। तो देखिए यहां पर आप इस प्रकार इसको लिख दें कि AB का जो स्क्वायर है, AB का स्क्वायर बराबर यहां लिखा है 2AC स्क्वायर, और इस 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो और आगे की बात, AB का स्क्वायर बराबर ये आपका AC स्क्वायर जो लिखा है, इस AC को हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है AC का मान कितना दिया गया है BC, तो यहां BC का स्क्वायर हो गया प्लस AC का स्क्वायर, देखो ये हो गया। अब बता दो भाई कि AB का स्क्वायर जो है वो काय के बराबर है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। यही तो सिद्ध हो गया कि एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध हो रहा है। इसका मतलब आपको लिखना है अतः त्रिभुज ABC समकोणीय त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। ध्यान से समझे, इसमें कौन सा कोण देखो 90 अंश होगा। यहां ध्यान से समझो, ये कर्ण है और कर्ण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण के सामने वाली भुजा को ही हम समकोणीय कहते हैं, मतलब समकोण कहते हैं। इसका मतलब कोण C होगा वो आपका 90 अंश होगा, ठीक है। जिसमें कोण C होगा वो 90 अंश होगा। देखो इस प्रकार से ऐसे आप मान सकते हो, ये C है और यहां A और यहां पर B। यहां पर प्रश्न में हमें दिया गया है कि AB और BC दोनों बराबर है ना, AB और BC, सॉरी AC ये है, AC ये है, BC ये दोनों बराबर। तो अब बताओ, देखो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, मतलब AB कर्ण है और कर्ण के सामने का ये वाला देखो 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये त्रिभुज आपका कैसा है, समकोणीय, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है, इसको भी रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 छठवां देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। यहां पर समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज जो है वो ABC है, जिसकी भुजा 2a दी गई है और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपसे पूछी गई है। यहां क्वेश्चन नंबर 6 है देखो, और ये आपको एक बनाना है समबाहु त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज बनाना है? समबाहु। यहां देखो तीनों भुजाओं को बराबर बराबर बनाना है, तो ये त्रिभुज आपका ABC, इसका हमने नाम दे दिया। ABC त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा की माप है 2a, ये भी है 2a और ये भी है 2a। अब प्रश्न आपका ये कहता है कि जिसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। देखो शीर्ष लंब आपके बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर सभी होंगे, इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दिया जाए, ये ठीक, AD इसका लंब होगा। इसी प्रकार B शीर्ष से अगर लंब डाल दिया जाए, ये देखो यहां पर D के बाद E यहां नंबर डाल दें, और इसी प्रकार इस पर देखो यहां से लंब डाल दिया जाए, तो इसको हम यहां पर F नाम दें, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया, AD की माप बताइए, BD प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। तो एक शीर्ष लंब की लंबाई जितनी होगी उतने ही सभी शीर्ष लंबों की लंबाइयां होंगी, बराबर बराबर होगा। तो अब देखो बच्चों, बड़े आराम से यहां से आप समझ सकते हो। देखो ध्यान दें, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, पूरे त्रिभुज में अगर यहां से हमने लंब डाला है, तो ये भुजा देखो आधी आधी बट गई, यहां पर ये A हो जाएगा, ये भी आपका A हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 2a है, तो 2a में A ये हो गया, A ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दें, ये लंब डाला है तो 90 अंश का जरूर कोण होगा, पक्की बात है। तो अगर ये 90 का होगा, इसका मतलब ये समकोणीय त्रिभुज हो गया। देखो ध्यान दें, यहां पर हम लिख सकते हैं कि समकोणीय त्रिभुज ADB में, इसमें भी देखो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण कितना है इसका, कर्ण AB है, तो आपको लिखना है AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब AB की माप प्रश्न में यहां पर 2a दी गई है, तो आपको लिखना है 2a का स्क्वायर बराबर, और ये AD स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, BD बराबर A है, तो आपको यहां पर A का स्क्वायर लिखना है। देखो ध्यान दें, यहां पर इसको हम 2a का जब स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर लिख सकते हो। AD स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और प्लस A स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर इधर ले आए, तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। तब इसका वर्गमूल अगर लिया जाए तो √3a, ठीक। AD की माप हमसे पूछी गई थी, मतलब शीर्ष लंब की लंबाई, तो आपको यहां प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई इतनी ही लिखनी है। क्या लिखना है? प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? ये आपकी √3a होगी, इकाई, ठीक। सेंटीमीटर मीटर पता नहीं, इकाई लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 6वां कंप्लीट होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है, सिद्ध करके बताओ कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो प्रश्न नंबर है आपका 7, इसमें कहा गया है कि कोई आपका एक समचतुर्भुज है। देखो यहां पर एक चित्र बना लें, समचतुर्भुज को बना लें। यहां पर समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाओं को बराबर बराबर बनाना है, बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर होती है। हालांकि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में खास बात होती है प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके विकर्ण देखो बड़े छोटे होते हैं, इसका एक विकर्ण बड़ा होता है, एक छोटा होता है, लेकिन बस केवल शर्त एक ही लागू होती है जो वर्ग के लिए है, और वही शर्त इसके समचतुर्भुज के लिए है कि चारों भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती हैं और इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इतनी बात कॉमन बात है, ठीक है। तो इस पर हम ABCD, यहां पर ABCD इसके नाम डालते हैं। हमसे प्रश्न ये कहता है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल,
जैसे ए बी का वर्ग, बी सी का वर्ग, सी डी का वर्ग और डी ए का वर्ग, इनके वर्गों का योगफल कर दें, सबको जोड़ दें, तो वो जोड़ काय के बराबर हमें लिखना है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक विकर्ण है ए सी, तो ए सी का वर्ग और इसका विकर्ण एक दूसरा है बी डी, बी डी का वर्ग, तो विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो यहां पर हमें जो बातें दी गई हैं उनको यहां लिखना है और जो बातें सिद्ध करवानी है उनको भी यहां लिखना है। क्या क्या दिया गया है यहां लिख दें, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ए बी सी डी में, सम चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण, देखो ध्यान दें, विकर्ण कौन सा है, एक विकर्ण है ए सी तथा दूसरा विकर्ण कौन सा है बी डी, तथा बी डी विकर्ण ए सी व बी डी हैं। ठीक, ये बातें हमें दो दी गई हैं, एक ए बी सी डी समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी है, दो बातें दी गई हैं। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब सिद्ध ये करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल कर दें, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल काय के बराबर होता है, उनके विकर्णों के वर्ग कर दें और योगफल कर दें, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है ये विकर्ण इसका वर्ग प्लस ये विकर्ण इसका वर्ग। ठीक है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, इतना हमें सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करना है उसको उपपत्ति में लिखना है, उपपत्ति। ठीक, चलो यहां पर देखो बड़े आराम से समझना है। एक बात तो आपको पता पहले से होनी चाहिए, वो क्या है कि अगर कोई सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर 90 अंश के कोण पर ही काटते हैं, ये याद रखना है। तो यहां पर ये कोण आपका 90 अंश होगा। तो अगर ये कोण 90 अंश होगा, मान लेते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु कोई O है, अगर ये O बिंदु पर समकोण है तो निश्चित रूप से ये आपका त्रिभुज कैसा होगा, समकोणी त्रिभुज होगा। और जब समकोणी त्रिभुज होगा तो निश्चित रूप से ये कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन अभी हमें ये भुजाएं पता नहीं है, देखो हम पता कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो वही करेंगे कि जो आपका ए ओ है, देखो ओ ए कहें या ओ ए कह दें, ओ ए कितना होगा, ए सी का आधा होगा, 1/2 ए सी हो जाएगा। देखो ध्यान दें, पूरे विकर्ण को ये समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित, दोनों विकर्ण कहां पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ये 90 का भी होगा और ये दोनों आपस में बराबर, यहां देखो ये भी आपस में बराबर। ठीक है, तो ओ ए बराबर 1/2 ए सी हो जाएगा। तथा उसी प्रकार बिल्कुल ओबी का मान बताएं तो ओबी कितना होगा, ये पूरा बीडी का आधा होगा, 1/2 बीडी होगा, 1/2 बीडी। ठीक, अब देखो यहां पर आओ, त्रिभुज आपके पास है ए ओ बी में, इस त्रिभुज की बात करो, देखो ए ओ बी, इस वाले त्रिभुज की बात करो। इस त्रिभुज में देखो ये वाला कर्ण है, ठीक है, तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको लिखना है, कर्ण है ए बी, आपको लिखना है ए बी का स्क्वायर बराबर, ये है आपका ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां इसको लिख दें ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए, देखो ध्यान दें ओ ए कितना है, ये है ओ ए जो है वो 1/2 ए सी है, इसका स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार ओ बी कितना है, 1/2 बी डी है और इसको भी हम स्क्वायर लिख दें। ठीक है, अब यहां देखो ए बी का स्क्वायर बराबर, यहां 1/2 का जब वर्ग करोगे तो 1/4 मिलेगा, ए सी का स्क्वायर यहां ए सी स्क्वायर लिखना है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार 1/4 बी डी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 1/4 देखो दोनों जगह से कॉमन है, या ये कहो 1/4 कॉमन लेके आप यहां गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 × ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बताओ भाई यहां तक ठीक है, ये 4 हमने दोनों जगह से कॉमन लिया, जिसका हमने यहां पर देखो गुणा कर लिया। ठीक है, तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल एकदम नजदीक आ गए, ये 4 ए बी स्क्वायर लिखा है,
इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 4 ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 बार ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 4 बार लिख सकते हैं। बराबर में ये लिखा है ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये जो का त्यों। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, क्योंकि ये सम चतुर्भुज है इसलिए ए बी बी सी सी डी डी ये चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं, तो ए बी स्क्वायर को तो आप ए बी स्क्वायर लिखा रहने दें, प्लस अब ये बी सी ए बी स्क्वायर लिखा है, इसको हम बी सी स्क्वायर लिख दें, इसको हम सी डी स्क्वायर लिख लें, इसको डी ए स्क्वायर लिख लें, और बराबर में ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। देखो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था, बिल्कुल एकदम सीधी सी बात है। जो ए बी भुजा है वही बी सी है, वही सी डी है, वही डी ए, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तभी तो ये समचतुर्भुज होगा। तो ए बी लिखा रहने दें, कोई बात नहीं, इस ए बी को बी सी लिख दें, इस ए बी को सी डी लिख दें और इस ए बी को डी ए लिख दें। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ठीक है, रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 8, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो लिखा है, इस आकृति में एक त्रिभुज एबीसी है, इसके अभ्यंतर में मतलब अंदर में स्थित कोई बिंदु ओ है, बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है, तथा ओडी लंब है बीसी पर, ओई लंब है एसी पर, ओएफ लंब है एबी पर। तो हमें इतना सिद्ध करके दिखाना है। चलो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से देखो एक त्रिभुज दिया गया है, ये आपका देखो एक त्रिभुज यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने ये त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। तो यहां ए है, यहां इसको बी डाल दें और यहां इस पर सी डाल दें, जैसा प्रश्न में बना है। अपने तरफ से यहां पर कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न के अनुसार ही चित्र को बनाना है। यहां इसके अंदर कोई बिंदु ओ है और ओ बिंदु से इस एसी पर यहां पर देखो लंब डाला गया है, ये देखो ई बिंदु यहां पर है ना, ई बिंदु है, और इसके बाद में ओ बिंदु से इस पर भी देखो लंब डाला गया है, यहां पर इस पर यहां पर ओडी लंब डाला गया है। ठीक है, ओडी लंब डाला गया है, और इसके बाद ओएफ, इस पर लंब जो डाला गया है वो ओएफ है, इस पर जो लंब डाला गया है वो क्या है, ओएफ है। ठीक है, ये लंब डाला गया है वो ओएफ है, तो यहां पर ओएफ लिख दें, एफ। ठीक है, ये चित्र में हमें देखो ऐसा इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। यहां हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी। इसमें त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में दिया गया है कि ओडी है वो बीसी पर लंब है, मतलब ओडी लंब बीसी। एक बात तो ये दी गई है। दूसरी बात हमें ये भी दी गई है कि जो ओएफ है, ओएफ है वो लंब है काय पे, एबी पर। तीसरी बात दी गई है ओई है, ओई वो लंब काय पे है, वो लंब है एसी पर। ये देखो 3 बातें हमें दी गई। अच्छा, अब सिद्ध क्या करना है, यहां लिख दें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान दें, क्या सिद्ध करना है। सिद्ध हमें ये करना है, प्रश्न में दिया गया है, दो पार्ट हैं इसके, सिद्ध करना है, दो जगह सिद्ध करना है। देखो, एक पहली बात तो सिद्ध करना है कि OA का जो स्क्वायर है प्लस OB का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर माइनस OE हो गया, OD हो गया, OD पहले है, OD का स्क्वायर, OE का स्क्वायर और फिर है माइनस OF का स्क्वायर, और ये बराबर काय के सिद्ध करना है, ये बराबर सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस में CE स्क्वायर। इतना हमें देखो सिद्ध करना है पहले नंबर पे, तो ये करना है। ठीक है,
और इसके बाद दूसरा और यहां पर एक पार्ट है, इसको भी सिद्ध करना है। वो ये है कि AF का स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर बराबर में क्या सिद्ध करना है? बराबर में सिद्ध करना है AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, और प्लस में BF स्क्वायर, BF स्क्वायर। इतना हमें देखो सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके बाद यहां पर हम थोड़ी रचना और करेंगे, तब हम इसको हल कर पाएंगे। थोड़ी रचना और करेंगे। देखो रचना क्या करना है और रचना करना ही क्यों है, देखो ये भी समझना है, क्योंकि यहां पर हमें कोई भी त्रिभुज समकोणी नहीं लग रहा है, ठीक है। ये जरूर है कि इस पर ये लंब डाला गया है, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, देखो ध्यान दें, ये इस प्रकार से रचना कर दें इसकी कि इसको O से हम B को मिला दें, तो अब ये निश्चित रूप से समकोणी त्रिभुज बन जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से O बिंदु को A से मिला दें, O बिंदु को A से मिला दें, तो ये भी देखो आपका ये 90 अंश का कोण है OFA, ये भी आपका समकोणी त्रिभुज बन जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम इस बिंदु को इससे मिला दें, O को C से मिलाने से ये भी त्रिभुज आपका समकोणी त्रिभुज हो जाएगा। ये देखो है ना, ये भी त्रिभुज समकोणी, मतलब अब जो भी त्रिभुज बने वो सभी कोण समकोणी बन गए, ठीक है। तो यहां पर हमने जो रचना की है उसको लिख लें। यहां पर हमने रचना की है बिंदु O को, क्या हमने रचना में लिखना है, जो हमने रचना की है बस उतनी लिखनी है, बाकी सब कुछ नहीं लिखना है। अब हमने जो अतिरिक्त रचना की है, O को A से मिलाया, O को B से मिलाया और O को C से मिलाया, तो आपको लिखना है बिंदु O को A, B व C से मिलाया। बस इतनी शॉर्ट में आपको रचना लिखनी है, जो हमने अतिरिक्त रचना की है वो आपको लिखनी है। इसके बाद अब आते हैं उपपत्ति पर, उपपत्ति, ठीक है। इसको देखो पहले नंबर वाली, पहले ये वाली, यहां देखो लिखा है OA स्क्वायर, तो थोड़ा OA वाले त्रिभुज पर आओ। देखो ये वाला त्रिभुज है ना, और ये त्रिभुज है कैसा, समकोणी त्रिभुज है। क्या नाम है इसका, OFA, ठीक है, समकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज OFA। इसमें आप देखो ध्यान दें, इसमें आप ध्यान से समझो तो ये आपका कर्ण है, और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो यहां, मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर बराबर, OA का स्क्वायर, ये देखो कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। देखो ध्यान दें, OA का स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर, ठीक। या अगर हम यहां से देखो OA स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये हमारे पास ज्ञात होगी, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलो इस पर हम एक नंबर डाल लें, ठीक। अब देखो दूसरा नंबर OB स्क्वायर का है, देखो OB स्क्वायर, इस वाले त्रिभुज पर आओ। इसमें देखो समकोणी त्रिभुज, किसमें, ODB में, ODB में, इसमें भी आप लिख सकते हो जो कर्ण है वो आपका OB है, तो OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पर भी चलो दूसरा नंबर डाल देते हैं। अब तीसरे नंबर की बात करो, तीसरा नंबर देखो ये आपका है OC स्क्वायर, तो आप यहां देखो OC स्क्वायर देखो इसमें आएगा, तो OC स्क्वायर बराबर यहां पर देखो इस वाले त्रिभुज की बात करें OEC में, समकोणी त्रिभुज OEC में, इस वाले त्रिभुज की बात करें, इसमें आपको देखो कर्ण कौन सा मिलेगा, कर्ण इसमें देखो 90 अंश का कोण ये है, और इसके सामने की भुजा ये OC है, तो आपको लिखना है OC का स्क्वायर बराबर कितना लिखना है, OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, ठीक। इस पर हम नंबर 3 डाल लें, इस पर नंबर 3 डाल लें। अब देखो यहां पर तीनों पहले दूसरे तीसरे तीनों समीकरणों को यहां जोड़ दें। अगर हम तीनों समीकरणों को यहां जोड़ें तो देखो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं यहीं, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से तीनों समीकरणों के जोड़ने से देखो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, देखो यहां पर हमने तीनों को यहां जोड़ दिया, अब इधर वाले सब जोड़ दो, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर और प्लस ई सी स्क्वायर, देखो यहां पर लिखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, अब अपने ये आंसर जो लिखा ना ये हमें प्रूव करना है, तो इसको भी देखते रहो। हमें देखो क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ये तो तीनों हैं। अब यहां पर देखो ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, ये तीनों माइनस में है, तो यहां से अगर इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो सबसे पहले ओ डी देखो भाई, ये है ओ डी, इसको हम इधर ले आएंगे। ओ ई स्क्वायर देखो इसको भी हम इधर ले आएंगे, और ओ एफ स्क्वायर इसको भी हम इधर ले आएंगे। तो तीनों जो पद दिख रहे हैं तीनों प्लस के हैं, लेकिन अगर इधर आएंगे तो तीनों माइनस के हो जाएंगे। तो इनको हम यहां देखो लिख लेते हैं। पहले तो हमें वही लिखने हैं जो हमें दिए गए हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है इतना। अब देखो इसको इन तीनों पदों को इधर ले आए, तो पहले नंबर पे हमें देखो क्या ले आना है, पहले नंबर पर हमें रखना है ओ डी स्क्वायर। तो चलो ओ डी को पहले लिख लेते हैं, इसको पहले हम पक्षांतर करें तो माइनस का हो जाएगा ओ डी स्क्वायर। फिर ओ डी के बाद हमें ओ ई स्क्वायर आना है, तो ओ ई देखो कहां है, ओ ई ये है, इसको भी प्लस में है ना, तो इधर ले आओगे माइनस में ओ ई स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और लास्ट में ओ एफ स्क्वायर भी इधर आएगा, तो ये भी आपका माइनस में ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचे हैं वही बने रहेंगे बराबर में। अब क्या बचा देखो, ये तीन हमने पक्षांतर कर लिया, बचे हैं तीन, उनको जहां का था जहां लिखा है बस वैसे ही लिख दें, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख दें, और फिर इसके बाद में ये आपका सी ई लिख दें, सी या ई सी एक ही बात है ना, प्लस सी ई स्क्वायर। इसको आप देख सकते हो, ये पहला पार्ट देखो इसका प्रूव हो गया, पहला पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या काम किया एक बार फिर से समझो। हमने ये त्रिभुज लिया, हमने ये लिया, एक लिया, मतलब एक एक करके हमने छोड़ के, ये देखो हमने तीनों को एक एक छोड़ दिया, ऐसे समझो, है ना। अब हमें सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, अब इन्हीं तीन को जो हमने छोड़ा है इन तीनों को लें, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार। ठीक है, और फिर दोनों समीकरणों को आपस में इक्वेट कर दें, तुलना कर दें, तो आपका ये सेकंड पार्ट हल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलो नोट कर लो इसको। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, देखो। ठीक है, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें देखो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि अगर ध्यान से समझो तो थोड़ी सिंपल से भी क्वेश्चन है। देखो ये है 9वां प्रश्न, इसमें पढ़ो, लिखा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताओ। देखो ऐसे मानो कि ये आपका जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इस पर ये सीढ़ी लगाओगे, तो कभी भी सीढ़ी लगाई जाती है कर्ण का काम करती है। ऐसा तो है नहीं कि दीवार के किनारे बिल्कुल एकदम सटा के रखी जाए, तो हमेशा सीढ़ी यूं रखी जाती है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई दीवार है, ठीक, ये आपकी भूमि है और भूमि पर ये दीवार खड़ा है। ठीक है, ये जो दीवार होता है बिल्कुल ऊर्ध्वाधर तो खड़ा करते हैं, तो यहां पर निश्चित रूप से ये 90 डिग्री का कोण होगा। यहां इस दीवार पर ये आपकी कोई ऐसे सीढ़ी लगाई गई, ये देखो। अब सीढ़ी की लंबाई कितनी है, देखो प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो लिखा है 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। देखो यहां पर कहीं खिड़की लगी है, भूमि से यहां से दीवार पर जो खिड़की लगी है उसकी ऊंचाई 8 मीटर आपको दी गई है, यहां लगी है खिड़की। तो खिड़की पर यह सीढ़ी लगाई गई, खिड़की तक पहुंचती है, 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, यहां पर खिड़की पर यह आपकी सीढ़ी लगाई गई है, और ये सीढ़ी की लंबाई है कितनी, 10 मीटर। ये आपकी सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई है कितनी, सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। ठीक,
ये 8 मीटर ऊंचाई की आपकी खिड़की है, भूम से 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है। प्रश्न आपसे ये कहता है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताओ। दीवार का आधार का मतलब यहां से, और सीढ़ी का निचला सिरा मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछी गई। देखो है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। इसको ये है आपकी कोई सीढ़ी, ठीक, ये आपकी कोई सीढ़ी है, लो सीढ़ी नुमा बना देते हैं, ये आपकी सीढ़ी हो गई, ठीक है। ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी को लगाया गया है कहां पर, ये खिड़की लगी है वहां पर लगाया गया। खिड़की में से कुछ निकालना होगा तो वहां पर ये खिड़की पर सीढ़ी लगा दी गई, और ये खिड़की है कहां, भूम से 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, ठीक है, वहां तक ये सीढ़ी पहुंच रही है। प्रश्न आपसे ये कहता है कि दीवार के निचले सिरे से और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, ये दूरी बताओ कितनी है। बहुत आसान सा काम है। देखो यहां से हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये कर्ड हो जाएगा। इस पर नाम दे दें, देखो यहां पर खिड़की पर हम ए नंबर डाल दें, ए, इस पर यहां बी डाल दें और यहां पर हम सी डाल दें। तो यहां आप लिख सकते हो कि अगर ये कर्ड है तो कर्ड का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर लिख सकते हो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है। तो यहां लिख दें 10, 10 का स्क्वायर, यहां लिख दें 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 8 का स्क्वायर 64, इधर ले आओगे माइनस का 64 और बराबर में बीसी का स्क्वायर, ठीक, कितना बचेगा 36, बीसी का स्क्वायर बराबर 36 बचेगा। तो निश्चित रूप से इसका वर्गमूल 6 आएगा। 6 मीटर की दूरी पर यह सीढ़ी लगी है, दीवार से 6 मीटर की दूरी पर यह सीढ़ी लगाई गई है, ठीक, ये आपका प्रश्न है। चलो ये तो सिंपल बात है, इसको नोट कर लो भाई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 10वां। लिखा है एक 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है और तार का दूसरा सिरा एक खूंटी से जड़ा हुआ है, ठीक है। खंभे के आधार से खूंटी को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। तार की लंबाई दी गई है 24 मीटर। देखो इतना काम है आपको। पहले क्वेश्चन नंबर है आपका ये 10, पहले इसका चित्र बना ले। देखो कैसे कैसे कह रहा है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे को आपको यहां बनाना है। पहले तो ये आपका 18 मीटर ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, ठीक है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस खंभे पर ये देखो जमीन पर मान लो ये खंभा खड़ा होगा, ये तो पक्की बात है कि जमीन पर ही खड़ा होगा। अच्छा, फिर यहां पर क्या हुआ कि इसमें इसको सीधा खड़ा करने के लिए एक तार बांधा गया, इसको स्टे कहते हैं, रुकावट के लिए, ये गिरे नहीं इधर उधर। तो इसका तार का एक सिरा यहां बांधा गया है और यहां पर एक दूसरा खूंटी गाड़ी गई है और उसको इसके इस प्रकार से देखो बांध दिया गया। प्रश्न कहता है 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। तो ये तो 18 मीटर ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, ठीक है। ये क्या है, खंभा, ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। और प्रश्न कहता है कि ऊपरी सिरे से एक तार से जुड़ा हुआ है और तार का दूसरा सिरा खूंटी से जुड़ा हुआ है। यहां पर ये देखो खूंटी है, यहां से तार का एक सिरा ऊपरी वाले सिरे से और तार का दूसरा सिरा यहां पर खूंटी से बांध दिया गया, ठीक है, इस तरीके से, ताकि ये खंभा सीधा खड़ा रहे। आगे इसमें लिखा है कि तार एकदम बिल्कुल सीधा तना रहे तो तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए। इस तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये प्रश्न में दी गई है। और एक कुछ और बातें दी गई है कि तार की लंबाई तो 24 मीटर दी गई है। प्रश्न में कहा गया है कि खंभे के आधार से कितनी दूरी पर ये गाड़ा जाए, मतलब ये खूंटी कहां पर गाड़ी जाए, खंभे के आधार से मतलब यहां से और यहां तक कितनी दूरी पर ये खूंटी गाड़ी जाए कि तार की लंबाई जो 24 मीटर है, तो 24 मीटर का लंबाई का तार बिल्कुल सीधा बिल्कुल जकड़ा रहे, मतलब ढीला, उसमें लूज पन्ना है। अगर लूज पन आएगा तो यहां पर खंभा आपका झुक सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये 24 मीटर लंबाई का जो तार है वो बिल्कुल एकदम सीधा टाइट हो गए, तना रहे, ऐसा हमें यहां पर खूंटी में इसको बांधना है। तो खूंटी कहां पर गाड़ी जाए, खंभे से कितनी दूरी पर गाड़ी जाए, ये दूरी आपसे पूछी गई, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ए बी ये आपका कोई खंभा है और AC ये आपका कोई तार है, ठीक है।
जिसकी लंबाई 24 मीटर है। तो बस यहां भी देखो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ये आधार निकालना है, कर्ण का मान ये 24 है और ये लंब का मान 18 दिया गया है। मेरे ख्याल से इसको हम नहीं करेंगे, आप खुद कर लें। यहां पर इसको कह सकते हैं समकोणीय त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, इसको हल करें तो आपको यहां से देखो 24 का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां x स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर और माइनस में 18 का स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इनके वर्ग करके घटाएं और वर्गमूल लें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर चाहें तो यहां वर्गांतर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो यहां लिख दें 24 प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में यहां लिख दें 24 माइनस 18 और बराबर यहां x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें, 8 4 12, 3 और 1 4, यहां पर 42 हो जाएगा और गुणा में इधर घटा दें, देखो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 6 बचेगा, ठीक है, बराबर में x स्क्वायर। तो यहां x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6 गुणे 6 7 42 होता है, तो 6 गुणे 7 कर दें, ठीक है। और 6 का वर्गमूल यहां पर x बराबर हो जाएगा 6 इंटू √7 मीटर। इतने मीटर इसकी दूरी निकल आई, ठीक है। खम्भे से उस खूंटी की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 √7 मीटर। चलो इसको नोट कर लें और इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। 7वां देखो क्वेश्चन नंबर 7वां नहीं 7वां क्यों, 11वें प्रश्न की बात है ना। 11वां प्रश्न देखो, लिखा है एक हवाई जहाज पर एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है और उसी समय एक अन्य हवाई जहाज जो उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। प्रश्न कहता है 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बताओ। देखो वास्तव में थोड़ा सा यहां पर दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आपको पता है इधर पूरब मानते हैं, इधर ये पश्चिम होता है ना, और ये ऊपर उत्तर मानते हैं और नीचे की ओर यहां पर दक्षिण मानते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर कोई आपका ये हवाई अड्डा है, एक इस हवाई अड्डे से 2 हवाई जहाज उड़ रहे हैं। एक उड़ रहा है आपका किधर की ओर, देखो लिखा है, एक तो आपका उड़ रहा है उत्तर की ओर जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। उत्तर कहां है, देखो ऊपर की ओर उड़ रहा है। कितना, किस स्पीड से उड़ रहा है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी पर पहुंच जाएगा, 1.5 घंटे में मान लो यहां पहुंच जाएगा। देखो ध्यान से समझना है, मान लेते हैं कि 1.5 घंटे में यहां से वो यहां आ गया, मान लो ए बिंदु पर आ गया, ये आपका ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर ये हवाई अड्डा है और 1.5 घंटे में ओ से कहां पहुंच गया, ए बिंदु पर पहुंच गया। अब ये ओ ए दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, देखो अब ये निकाल के दिखाएंगे आपको। इसके बाद एक यही इसी हवाई अड्डे से उसी समय पर एक दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा है जो कि पश्चिम की दिशा में उड़ रहा है, देखो इधर की ओर उड़ रहा है और किस चाल से जा रहा है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो ये हवाई जहाज एक दूसरा है वो इधर की ओर उड़ रहा है और मान लो 1.5 घंटे में अब वो यहां पर आ गया, कहां पर, मान लेते हैं बी बिंदु पर आ गया, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि 1.5 घंटे बाद ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी आपसे देखो प्रश्न में पूछी गई। अब बताओ भाई, देखो ध्यान दें, पहला जो हवाई जहाज है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ओए दूरी 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यहां पर लिख दें पहला हवाई जहाज, पहला की जगह पहले लिख लें, पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे मतलब 1/2 घंटे में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली दूरी बताओ कितनी हो गई, चली दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल तो इसकी 1000 है और समय लगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब 3/2 लिख दो। 1.5 घंटा का मतलब देखो ध्यान दें, 2 एकम 2 1 3, 3/2 लिखोगे इसको, ठीक है। तो 3/2 घंटा उसने लिया, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 5 या 15 मतलब 1500 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। ओ से ए तक कितनी होगी, ओ से ए तक ये दूरी आपकी 1500 हो जाएगी, 1500 किलोमीटर, ठीक है।
पहला हवाई जहाज 1.5 घंटे में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी चलेगा, ओए वो कितनी होगी 1500, पहला हवाई जहाज। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा हवाई जहाज 1.5 घंटे में 1/2 घंटे में इसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली दूरी बताओ कितनी होगी। चली दूरी चित्र में हमने ओबी लिखी है, तो ओबी बराबर वही काम करना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल इसकी कितनी है, चाल इसकी 1200 है, समय कितना लिया 1.5 घंटा। तो यहां से देखो इसको कैंसिल करोगे, 6 बार 6 × 18, 1800 किलोमीटर दूरी ये चलेगा, ये 1800 चलेगा। ठीक है, 1800 किलोमीटर ये दूरी हो गई, 1500 ये हो गई। इनके दोनों के बीच की दूरी अब आपको निकालनी है। समकोणीय त्रिभुज OAB में आपको अब पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से ये AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर का निशान लगाओ, यहां लिखोगे OA है 1500, इसका स्क्वायर करो प्लस 1800 इसका स्क्वायर करना। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से वर्क करके जोड़ना है, आप खुद करोगे। ठीक है, नहीं करेंगे भाई, इसको खुद कर लें। तो चलो इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना, 11वें के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, करना है भाई, है ना, नहीं यही छोड़ दो, आप पूरा कंप्लीट करना है और हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 12वां प्रश्न देखो कितना है। लिखा है 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां दी गई हैं 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। 2 खंबे हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं, एक की ऊंचाई है 6 मीटर और एक की ऊंचाई है 11 मीटर। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर दी गई है तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताओ कितनी है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई जमीन है समतल और इस पर 2 आपके खंबे हैं, एक खंबा है ये और एक खंबा है ये। एक खंबा जो है वो थोड़ा ऊंचा है और एक खंबा है थोड़ा नीचा है, मतलब एक की लंबाई ज्यादा है दूसरे की लंबाई कम है। देखो एक की लंबाई कितनी है, पहला खंबा है जिसकी लंबाई यहां पर 6 दी गई है, 6 मीटर। ठीक है, ये है आपकी 6 मीटर और ये है आपकी कितनी, देखो 11 मीटर है, ये 11 मीटर है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये कहता है कि खंबे की जो ऊपरी सिरे है ना, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपसे पूछी गई। एक खंबा है मान लो AB, एक खंबा है CD और इनके दोनों के ऊपरी सिरे जो हैं उनके बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। मान लेते हैं कि ये X है जो कि आपसे पूछी गई है। ये प्रश्न है आपका। अगर इसको थोड़ी सी रचना कर दें तो कोई ऐसे डॉट डॉट करके कर लें, ऐसे। यहां ये 6 मीटर है तो ये भी आपका देखो 6 मीटर हो जाएगा। अब बताओ ऊपर कितना बचा। अगर ये यहां पर एक बिंदु डालने ABCDE मान लेते हैं तो E से D तक दूरी कितनी होगी, पूरी यहां से यहां तक तो 11 है। देखो ध्यान दें, ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है 11। उस 11 में से 6 कम कर दें तो ये 5 बचेगी, पक्की बात है। देखो ध्यान से समझ लो, पूरी यहां से यहां तक 11 है, इसमें से 6 कम करनी है तो ये ऊपर 5 बचेगी। ठीक है, पक्की बात। अच्छा एक बात और है, देखो ध्यान दें, प्रश्न आपका ये कहता है, एक बात और है यहां पर, प्रश्न आपका ये कहता है कि यदि इन पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब इस खंबे का पाद बिंदु और इस खंबे का जो पाद बिंदु है इनके दोनों के बीच की दूरी ये आपको 12 मीटर दी गई है। तो अगर ये 12 मीटर है तो भैया ये भी 12 मीटर होगी। देखो ध्यान से समझ लो, इतनी बात ठीक है। अब यहां पर आप एक समकोणीय त्रिभुज देख रहे हो, इस समकोणीय त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा समकोणीय त्रिभुज AED में, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना है
AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर लिखना है प्लस ED का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ये AD स्क्वायर यही हमें ज्ञात करना है, इसको हमने x माना है तो हम लिख लें x स्क्वायर बराबर यहां लिख दें 12 का स्क्वायर प्लस यहां लिख दें 5 का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का योग 169 और इसका वर्गमूल लें तो बस x बराबर 13 मीटर। मतलब इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरे की बीच की दूरी आपको 13 मीटर मिलेगी। ठीक है, चलो इसको भी नोट करें। आगे एक क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11वां प्रश्न, देखो क्या है। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था ना, यहां पर अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न लिखा है एक त्रिभुज ABC जिसका C कोण समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः D और E बिंदु स्थित हैं, तो सिद्ध करिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस D। चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 अब आपको देखना है। एक कोई समकोणी त्रिभुज बनाओ और इस समकोणी त्रिभुज में क्या करना है, C वाला कोण आपको समकोण बनाना है। देखो ये आपका C कोण समकोण बनाना है। ठीक है, ABC आपका कोई समकोणी त्रिभुज है जिसमें C कोण हमने समकोण बनाया। इसके बाद देखो लिखा है कि भुजाओं CA और CB, CA पर D बिंदु कोई ले, CA पर कोई आपको D बिंदु लेना है, CA पर D बिंदु लेना है और CB पर आपको E बिंदु लेना है। CB ये है, इस पर आपको E बिंदु लेना है। बिल्कुल ठीक लेंगे। इसके बाद सवाल में कहता है AE स्क्वायर, A कहां है, ये E कहां है, देखो AE इसको मिलाओ, AE स्क्वायर। ठीक, चलो AE भुजा हमारे पास हो गई जी, AE स्क्वायर निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा है BD स्क्वायर, B कहां है, BD, B और D को मिला दो तो ये देखो BD स्क्वायर, ये हो जाएगा BD स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बराबर में AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहां पर देखो हमें जो चित्र दिया है उसमें क्या क्या बातें दी गई हैं यहां हमें लिखना होता है। तो यहां लिख लें, दिया है क्या क्या दिया गया है, यहां लिख दें त्रिभुज ABC में कोण C है वो आपका समकोण दिया गया है। कोण C क्या दिया गया है, समकोण। तथा एक बात और दी गई है कि CA पर बिंदु D व CB पर बिंदु E है, ये भी हमें देखो दिया गया है। ठीक है, तो यहां सिद्ध करना है। देखो यहां पर सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेते हैं सिद्ध करना है। देखो ध्यान से, इसमें यहां पर क्या सिद्ध करके दिखाना है, AE स्क्वायर, यहां लिख लें AE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर और प्लस में AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इतना देखो हमें प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करना है, ये उपपत्ति में लिखना है। पहले देखो AE भुजा है कौन सी, AE तो ये वाली भुजा है, BD कहो, BD ये वाली भुजा है, AB कहो तो AB देखो ये वाली भुजा है, D को E से मिला दें, देखो D भुजा आपकी ये हो जाएगी D। ठीक, D। तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, मतलब इसका और इसका दोनों के वर्गों का योगफल बराबर हमें सिद्ध करना है AE का स्क्वायर, मतलब AE मतलब ये इसका स्क्वायर और प्लस BD कौन सी है, देखो BD ये है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब उपपत्ति लिख लेते हैं, उपपत्ति। ठीक, यहां समझते हैं उपपत्ति में। पहले हम AE भुजा की बात करें तो AE भुजा हमें कैसे मिलेगी, A और E, देखो ध्यान दें AE ये वाली भुजा है, ये वाला पूरा त्रिभुज लें हम। कौन सा त्रिभुज लें, समकोणी त्रिभुज ECA, ये पूरा त्रिभुज लें, ECA ये पूरा त्रिभुज लें। इसमें आपका ये कर्ण है, कर्ण कौन सा है, ये वाला EA या AE कहें। देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं AE लिख दें, है ना, AE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख दें
ई सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका, ठीक है। तो इस पर हम एक नंबर डाल दें। इसके बाद देखो दूसरी भुजा जो बीडी है, बीडी कौन सी भुजा है, ये वाली, तो ये वाला त्रिभुज लेना है। देखो समकोणी त्रिभुज लें बी सी डी, समकोणी त्रिभुज बी सी डी में इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं बीडी का स्क्वायर, क्या लिख दें यहां, बीडी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर, इस पर हम नंबर 2 डाल दें, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो देखो ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यहां पर हमें ले आना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तभी मिलेगा जब इसको इससे जोड़ेंगे। तो यहां लिख दें समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से क्या मिल जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, यहां देखो ई सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक। अब देखो ध्यान दें, यहां पर ए स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल ठीक है, प्लस बी डी स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान दें, हमें जो आरएचएस में ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर कैसे आ सकता है, मतलब इसका स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब बीसी, और देखो ध्यान दें यहां पर जो बीसी भुजा लिखी है ये बीसी का स्क्वायर लिखा है और प्लस ये लिखा है सी ए का स्क्वायर, इन दोनों को हम एक साथ लिख लें, इनको एक साथ लिख लिया, ठीक है। और प्लस इसके बाद इनको हम एक साथ लिख दें ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इस पर देखो थोड़ा ध्यान दें। चलो यहां बता देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, यहां देखो ध्यान दें बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर पाइथागोरस के अनुसार ये इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर काय के बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई देखो ध्यान दें सी ई कहां है, सी ई ये है, सी डी ये है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ई डी का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ई डी कहें या डी ई कहें एक ही बात है, डी ई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही हमें प्रूव करना था, इस पर लिख दें प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 13वां कंप्लीट है। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पर, ठीक है। इसको रब कर लें, फटाफट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14वां देखो, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिखा है किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3 CD यहां पर दिया गया है, ठीक है। और जैसा कि चित्र बना है उसमें आपको देख के सिद्ध करना है, कितना, ये सिद्ध करके दिखाना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 14वां, ठीक है। इसमें ये आपका चित्र बना है, त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज को यहां देखो बना ले, जैसा प्रश्न में लिखा है बना है चित्र, बस वैसे ही बनाना है। त्रिभुज है आपका ये ए, यहां पर है सी और यहां पर है बी, और इस बीसी रेखा पर कोई डी बिंदु यहां पर है, देखो इस प्रकार से, और इस पर ये यहां से लंब डाला गया है, इस प्रकार देखो ये लंब डाला गया, ठीक है। इस प्रकार ये एडी जो है वो बीसी पर लंब है। और इसके बाद कुछ और एक शर्त दी गई है कि जो डीबी है वो 3 CD के बराबर है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, यहां पर हमें एक त्रिभुज है, ये दिया गया है ABC, इस त्रिभुज ABC में AD वो लंब है काय पर, CB पर, इतनी बात दी गई है। तथा एक और शर्त ये दी गई है, ये देखिए जो BD है ना, BD जो है वो दी गई है काय के बराबर, 3 CD के बराबर। यहां दिया गया है BD बराबर में 3 CD, ऐसा हमें दिया गया है 3 CD के बराबर, ठीक है। इतनी बातें हमें दी गई हैं। अब इसके बाद यहां पर सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लें सिद्ध करना है। देखो हमें क्या सिद्ध करना है, यहां पर प्रश्न में दिया गया है सिद्ध करके दिखा दो कि 2AB का स्क्वायर बराबर में 2AC का स्क्वायर
और ये है प्लस में BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो कैसे सिद्ध करोगे, पूरी बात समझो। चलो यहां उपपत्ति लिख देते हैं, उपपत्ति। ठीक है, बिल्कुल आपको थ्योरम के तरीके से ही सिद्ध करना है। देखो समझो बात, हमें क्या करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जबकि एक शर्त यहां पर जो दी गई है उसको पहले दोहरा ले। देखो हमें यहां पर ऐसा दिया गया है, ये BD जो है वो कितना है, 3CD है। देखो ध्यान दें, इससे मतलब मुख्य है, इसको समझो इसका क्या मतलब है। जो BD है, BD देखो इतनी दूरी ये BD है, BD जो है वो कितनी है, CD का 3 गुना, मतलब ये इसका एक हिस्सा है और इसके ये 3 हिस्से के बराबर है। इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब इसके बराबर ये दूरी होगी। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक हिस्सा है, इसका ये एक हिस्सा है और इसके ये 3 हिस्से हैं, इसके 3 हिस्से है ना, इसमें यहां पर 3 हिस्से हैं और इसका ये एक हिस्सा है। कुल मिला के पूरी दूरी ये 4 भागों में विभाजित हो गई, पूरी BC रेखा 4 भागों में विभाजित हो गई। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका इतना हिस्सा जो होगा, इतना हिस्सा, देखो ध्यान दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो CD है वो कितना होगा, देखो ध्यान दें, CD बराबर होगा पूरी BC का चौथाई, मतलब 1/4 BC होगा। ध्यान से समझना इस बात को, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, एक ये है, एक ये है, तो पूरी दूरी कितने हिस्सों में बट गई, 4 बराबर भागों में बट गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये CD दूरी जो होगी वो पूरी दूरी की चौथाई होगी। अब देखो ध्यान से और समझ लो, ये दूरी कितनी होगी, हम आपसे कहें कि BD दूरी कितनी होगी, तो आपको क्या लिखना है, पूरी दूरी का ये कितने हिस्से होगी, यहां पर ये 3 हिस्से हैं तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 BC हो जाएगा। क्लियर बात, देखो समझो, इसको हम लिखेंगे एक हिस्सा, और ये CD जो है पूरे की चौथाई है, मतलब ये 4 हिस्सा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, बराबर बराबर की ये 3 हिस्से, 1/4 ये हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो CD है वो पूरी BC की चौथाई है और जो ये BD दूरी है वो पूरी दूरी की 3/4 है। यहां पर 3 हिस्से हैं, 3/4 है। ठीक, इतनी बात ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब सारी समस्या देखो सॉल्व होने वाली है। यहां पर आ जाओ, एक समकोणीय त्रिभुज लें, यहां पर एक समकोणीय त्रिभुज ADB लें, ADB। इस समकोणीय त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस कहता है कि जो कर्ण है, इस कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर आपको लिखना है AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर लिखना है प्लस DB का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, DB का स्क्वायर, चाहे DB लिखें या BD लिखें तो कोई एक ही बात है ना, DB लिख दें या BD लिख दें, एक ही बात। चलो इस पर हम पहला इक्वेशन डाल दें। अब इधर देखो, इस त्रिभुज पर आ जाओ, कौन सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर आ जाओ जिसका नाम है ADC। इस त्रिभुज में भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कर्ण हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर लिखना है, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लिखना है। ठीक, इस पर हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। इतनी बात तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो दोनों समीकरणों को यहां घटा दें, क्या करें, दोनों समीकरणों को घटा दें। यहां लिख दें समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, घटाने पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये AD और AD इन दोनों को कैंसिल करना है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें AD तो रखना नहीं है। देखो तो AD को हम अगर घटा दें तो AD हमारा खत्म हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, देखो AB स्क्वायर मिलेगा। इस AB स्क्वायर में से हमें घटाना कितना है, AC स्क्वायर घटाना है। ठीक है, इधर देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां BD स्क्वायर में से CD स्क्वायर घटाना है। यहां लिख दें BD स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर। ठीक, इतना आपको करना है। थोड़ा और आगे बढ़े तो ये देखो AB स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, माइनस AC स्क्वायर, देखो ये दोनों पद हमें रखने हैं, AB भी ले आना है, AC भी ले आना है। अब यहां से और पदों को देखो गायब करना है। आगे देखो बराबर का निशान लगाओ, BD को देखो, BD कितना लिख सकते हैं, ये देखो BD कितना लिख सकते हैं, 3/4 BC लिख सकते हैं। तो यहां लिख दें 3/4 BC और इसका स्क्वायर भी लिखना है। फिर माइनस देखो CD को कितना लिखोगे, CD को हम लिखेंगे 1/4 BC। कितना लिखेंगे, 1/4 BC लिखेंगे, इसका भी हम स्क्वायर कर दें।
आगे देखो ए बी स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, माइनस ए सी स्क्वायर ये भी ठीक है, बराबर इसका देखो स्क्वायर कर दो, 9/16 बी सी का स्क्वायर माइनस 1/16 इंटू में बी सी का स्क्वायर, 1/16 बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर, इतनी बात ठीक है। अब यहां देखो 16 एलसीएम आ जाएगा, चलो और आगे एक स्टेप बढ़ाओ, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर, यहां देखो 16 एलसीएम आएगा तो 9 बी सी स्क्वायर में से 1 बी सी स्क्वायर घटा दें तो हमें 8 बी सी स्क्वायर बटे में 16 मिलेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 का यहां गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर बराबर में ये बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस वाले माइनस वाले पद को अगर इधर ले जाएं तो बस यही जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। 2 ए बी स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का 2 ए सी स्क्वायर लिखना है प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14वां कंप्लीट होता है। बड़े अच्छे से देखो प्रश्न है ये, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, इनको नोट कर लें। और इसके बाद एक हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण देखो और प्रश्न है नंबर 15वां, ठीक है। 15वां प्रश्न देखें, इसको रब करके 15वां प्रश्न देखें। देखिए 15वां प्रश्न देखो क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें लिखा है एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज है कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो ए बी डी है वो 1/3 बीसी लिखा हुआ है, तो सिद्ध करके दिखाओ 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 इंटू ए बी स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15वां। देखो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, तो हमने ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसका नाम हम ए बी सी, यहां पर ए बी सी नाम, ठीक है। त्रिभुज हो गया एबीसी और इसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, तो ये है भुजा बीसी और इस पर एक बिंदु डी है स्थित। हमने देखो डी ऐसा यहां क्यों बनाया, बीच में यहां कहीं क्यों नहीं बनाया। प्रश्न आपका ये कहता है कि जो बीडी है ये वाली बीडी है, देखो ये डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जो बीडी है वो पूरा बीडी है कितना, सीडी का 3 गुना है। ये देखो सीडी है ना, इसका 3 गुना है। इसमें हम जब 3 का गुणा करेंगे तो तब इसके सीडी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें इस प्रकार से, चलो इसको हम मिला देते हैं यहां इस प्रकार, ठीक, इसको हम यहां मिला दें। और देखो ध्यान दें, अगर हम बात करें कि यहां से लंब डालें, अगर हम यहां से लंब डालें तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, जब लंब डालेंगे तो ये भुजा बीसी पूरी भुजा आधे आधे 2 भागों में बट जाएगी और ए बी सी डी ई यहां पर नंबर ई डाल देते हैं। हमने क्या किया, यहां से शीर्ष ए से इस पर हमने बीसी पर लंब डाल दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए कि हम तो समकोणीय त्रिभुज पर आधारित पाइथागोरस से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर हमने एक समकोणीय त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ए बिंदु से हमने बीसी पर यह लंब डाल दिया। अब देखो ध्यान दें, पहले जो बातें हमें दी गई हैं उनको यहां लिख देते हैं। दिया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि, यहां देखिए किस प्रकार है, लिखा हुआ है कि BD बराबर 1/3 BC, यहां लिख दें BD बराबर 1/3 BC, ठीक है, 1/3 BC, ये हमें देखो दिया गया है, ठीक है। इतना हमें दिया गया है कि जो BD है ये BD ये कितनी है, पूरी BC की तिहाई है, ऐसा प्रश्न में हमें दिया गया है, ठीक है। चलो हम यहां पर सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान दें, वो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। सिद्ध जो करना है वो है 9 AD स्क्वायर बराबर में 9 AD स्क्वायर बराबर में 7 AB स्क्वायर, इतना देखो हमें सिद्ध करना, ठीक। अब कैसे सिद्ध करना है उसको भी बड़े आराम से समझो, देखो कैसे सिद्ध करना है। चलो यहां उपपत्ति डाल लेते हैं, उपपत्ति, ठीक है। अब देखो समझो बात, ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है,
तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। हम मान लेते हैं, अगर मान के चलें तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। हम ये मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ABC, या ये कहें समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है, समबाहु त्रिभुज है इसलिए सभी भुजाएं बराबर होंगी। हमने सभी भुजाओं को A मान लिया, मतलब ये भुजा A है, ये भुजा A है, और ये आपकी जो BC भुजा है वो भी आपकी कितनी है, A है। इतनी बात ठीक है। अब देखो और बात समझो, अगर ये सभी भुजाएं बराबर हैं और ये हमने यहां पर शीर्ष से इस पर लंब डाला है, तो ये भुजा देखो आधी आधी बट जाएगी, BE और EC ये आधी आधी हो जाएगी। ये भुजा हो जाएगी A/2 और इधर ये भी भुजा आपकी हो जाएगी A/2। ध्यान से समझना है, देखो ध्यान से, है ना, ये A/2 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी भुजा तो A है आपकी यहां से यहां तक, A/2 ये हो जाएगी, A/2 ये हो जाएगी। अब देखो एक बात और समझनी है, यहां पर चूंकि दिया गया है, चूंकि ये दिया गया है कि जो BD है वो कितना है, 1/3 BC है। ध्यान से समझो, BD बराबर 1/3 BC हमें ये दिया गया है, ये इतना दिया गया है। तो BD बराबर 1/3 और BC को हमने पूरी BC को कितना माना है, A माना है, तो आपको यहां A लिखना है। तो BD बराबर 1/3 A हो जाएगा। इतनी बात भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दूरी कितनी होगी, DE दूरी बताओ कितनी होगी, DE, इसलिए DE दूरी बताओ कितनी होगी। देखो ध्यान से समझना है कि यहां से यहां तक पूरी दूरी है कितनी, A/2, A/2 इधर है, A/2 इधर है। तो A/2 में से अगर हम यहां से देखो ये BD घटा दें तो ये DE मिल जाएगी। यहां पर आपको लिखना है BE में से BE दूरी, B से E तक की दूरी, इसमें से B से D तक की दूरी को घटा दें, मतलब BD को हम घटा दें। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, DE मिल जाएगा। अब बता दो BE कितनी है, BE बराबर है A/2 माइनस BD कितनी है, BD देखो हमने ये निकाली है 1/3 A निकाली है। तो अब इसको हम हल करेंगे, 2 या 6 एलसीएम लें तो 3A में से 2A घट जाएगा तो A/6 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, ये हमने DE दूरी निकाल ली, D मतलब ये दूरी हमने निकाल ली कितनी, A/6। अब देखो यहां पर इस त्रिभुज की बात, देखो इस त्रिभुज की बात करें अगर हम, इस त्रिभुज में चलो इस त्रिभुज की बाद में बात करते हैं। एक पहले AEB समकोणी त्रिभुज AEB में इस पूरे त्रिभुज की बात करो, AEB इस पूरे त्रिभुज में, इसमें देखो ये कर्ण है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे, AB का वर्ग बराबर AE का वर्ग लिख दें, AE का वर्ग, और प्लस यहां से देखो ये कितना है, BE का वर्ग। इतनी बात तो ठीक है। अब बताओ भाई AB को कितना लिखोगे, AB को हमने A माना है तो हम लिख दें A² बराबर AE² हमें ज्ञात करना है, A² ज्ञात करना है, प्लस यहां से देखो BE क्या है, BE B से E तक ये पूरी दूरी कितनी है, A/2 है, तो इसको हम लिखेंगे A/2 और इसका भी हमें वर्ग लिखना है। ठीक है, अब ये देखो A² बराबर AE का स्क्वायर और प्लस यहां लिख दो A²/4। अब AE² की वैल्यू निकालनी है तो इसको घटाना पड़ेगा, तो यहां लिख दें AE² बराबर A² में से A²/4 घटा दें तो AE² बराबर हमें मिल जाएगा 4 एकम 4 में से 1 घटाओगे तो 3 A²/4। इतनी बात ठीक। अब देखो, अब हम लोग यहां पर आते हैं, इस समकोणी त्रिभुज की बात करें। कौन सा समकोणी त्रिभुज है, देखो AED, इस समकोणी त्रिभुज में भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो देखो ये आपका कर्ण हो जाएगा AD, हम लिख दें AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर, AE² और प्लस में लिख दें DE²। कितना लिखेंगे, DE²। इतनी बात ठीक है। अब देखो AD² की तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये तो प्रूव करना है। AE की वैल्यू देखो हमने ये पहले निकाल रखी है, कितना निकाला है हमने, 3A²/4 निकाला है। ठीक है, AE² का मान 3A²/4 रख दें, प्लस का निशान लगाओ। अब DE² की वैल्यू देखो, DE की वैल्यू A/6 हमने निकाली है,
तो हमें a/6 का स्क्वायर यहां लिखना है। इतनी बात ठीक है, यहां आ जाए ऊपर। यहां देखो ये AD स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख दें बराबर, बताओ भाई a²/4, देखो 3a² बटे 4 ज्यों का त्यों, प्लस यहां से a²/6 का स्क्वायर कितना लिखोगे 36। ठीक है, थोड़ा और आगे देखो AD² बराबर 36 एलसीएम आएगा, तो यहां पर 9, 4 9 36 9 बार जाएगा, और 9 तिया 27 लिख दें a² प्लस 1 स्क्वायर ये। ठीक है, तो 27 और 1 28, AD² बराबर हो जाएगा 28a² बटे में 36। ठीक है, अब यहां से देखो 28a² बटे 36 को कैंसिल कर सकते हो, 4 7 28 और 4 6 4 4 निम 36 है ना, 9 बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू AD² बराबर में 7 इंटू a²। ए क्या है, ए है त्रिभुज की कोई भी भुजा, सभी भुजाएं बराबर हैं। यहां ए के जगह पर अगर हम AB लिख दें तो ये हमें सिद्ध हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर बराबर में 7 इंटू में AB का स्क्वायर। देखो यही हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, 9 AD² बराबर, हमें ये सिद्ध करके दिखाना था 9 AD² बराबर में 7 AB²। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। इस पर लिख दें हम प्रूफ। ठीक है, पहले आपको ये और फिर ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15वां। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16वां, एक लास्ट हम कह सकते हैं, बाकी लास्ट ना कहें तो सेकंड लास्ट कह दें, है ना, एक विकल्प में और है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16वां, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 16वां देखो, देखिए 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, तिगुना है ना, तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर होता है। एक कोई समबाहु त्रिभुज है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, और इसमें आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। इस समबाहु त्रिभुज में इसका नाम हम दें ABC। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि किसी एक भुजा के का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। देखो शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से इस पर लंब ऐसे डाल दो। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने शीर्ष से लंब डाला है तो ये पूरी भुजा आपकी 2 टुकड़ों में बट जाएगी। ये हमने देखो AD लंब डाला है, तो ये BC भुजा बराबर बराबर के 2 भागों में बट जाएगी। ठीक है, क्यों बटेगी, देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी त्रिभुज पर लंब डाल दिया जाए तो ये बराबर बट जाती है, ऐसा नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज हो, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तभी शीर्ष से लंब डालोगे तो ये आधार को समद्विभाजित करती हुई जाएगी। ठीक है, कभी मध्यका की बात करें तो मध्यका तो वास्तव में ऐसा करती है कि इस दोनों पार्टों को बराबर बराबर भागों में बांट देती है। अगर ये मध्यका होती, चूंकि यहां पर मध्यका की बात नहीं कही है, शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है, तो उसके लिए ये प्रतिबंध है कि ये और ये दोनों भुजाएं यदि बराबर होती हैं तो शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखो यहां पर पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। दिया गया है ये आपका समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है, जिसमें AD जो है वो लंब हमने खींचा है BC पर, इतना हमें देखो दिया गया है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख दें सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि कोई एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, यही तो लिखा है, किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो मान लें भुजा है AB और AB का वर्ग का 3 गुना काय के बराबर सिद्ध करना है, शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुने के बराबर। मतलब शीर्ष लंब का वर्ग का मतलब AD के वर्ग का 4 गुना के बराबर हमें सिद्ध करना है। इतना हमें सिद्ध करना है। इसके बाद देखो कैसे सिद्ध करोगे उसको हम यहां पर उपपत्ति में लिख लें। इतनी बात ठीक। चलो देखो कैसे करोगे सिद्ध। यहां पर अगर इस भुजा को हम A दें, नाम दें, इसको भी A लिखोगे, और इसको वास्तव में पूरी भुजा को A अगर लिखो तो A/2 और A/2 2 टुकड़ों में ये बट जाएगी। ठीक है, अब यहां पर इस शीर्ष लंब की लंबाई थोड़ी देर के लिए हम x मान रहे,
तो अब यहां पर देखो एक समकोणीय त्रिभुज ये है जिसका नाम है ADB। इस समकोणीय त्रिभुज ADB में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से हम ऐसा कह दें कि कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका ये है, कर्ण का वर्ग बराबर काय के लंब के वर्ग, मतलब ये वाली भुजा का वर्ग, और प्लस BD भुजा का वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो चलो यहां पर देखो ये आपकी ये भुजा जो लिखी है कर्ण वाली, उसको हमने A लिखा है, तो यहां लिख लें A² बराबर AD को हमने x लिखा है x², प्लस यहां देखो ध्यान दें BD को कितना लिखा है A/2, तो यहां लिख दें A/2 का स्क्वायर। अब यहां देखो A² बराबर ये हो जाएगा x² प्लस A²/4 लिख दें। ठीक है, A²/4 को इधर ले आओ, तो A² में से A²/4 घटा दें, बराबर में यहां बचेगा x²। 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाओगे तो यहां पर हमें कितना मिलेगा, देखो हमें यहां पर मिलेगा 3A²/4 बराबर में x²। ठीक, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3A² बराबर में 4 × x², 4 का इधर गुणा हो जाएगा। तो A का मतलब क्या है, A का मतलब भुजा है AB, कोई भी भुजा लिख सकते हो, है ना, AB, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दें, बराबर में 4, और x का मतलब हमने x किसको माना है, AD को, तो यहां लिख सकते हैं AD का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना होता है। देखो ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 16वां। और अंत में एक विकल्प है, छोटा सा विकल्प है, इसको भी देखो कंप्लीट करेंगे। छोटा सा विकल्प इसमें लिखा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B कितना होगा। देखिए छोटा ही सा है, चलो अब यहां लिख देते हैं। 17वां सवाल है आपका। तो यहां पर त्रिभुज ABC की जो भुजाएं हैं वो दी गई हैं। AB भुजा बराबर दी गई है, पहली AB भुजा है 6√3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है BC, उसकी माप हमें यहां पर दी गई है BC बराबर नहीं AC, पहली दूसरी माप है AC, वो है 12 सेंटीमीटर, AC बराबर ये है 12 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा जो BC है उसकी माप यहां पर हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीसरी जो भुजा है वो है 6 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो ये जो बड़ी भुजा है इसका वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से त्रिभुज आपका समकोणीय हो जाएगा। तो यहां हमें लिखना है बड़ी भुजा का वर्ग मतलब 12 का वर्ग बराबर ये अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, 6√3 इसका वर्ग कर दें और प्लस यहां पर 6 का वर्ग कर दें। यदि इनके वर्गों का योगफल 12 के वर्ग के बराबर आ जाए तो निश्चित रूप से आपका त्रिभुज समकोणीय हो जाएगा, और जिसमें कर्ण आपका ये होगा कौन सा, AC, और उसी के सामने वाला जो कोण होगा वो आपको समकोण लिखना है। तो चलो यहां पर 12 का वर्ग लिख दें 144 बराबर यहां देखो 6 का वर्ग 36 लिखना है, और यहां √3 का वर्ग पूरा 3 लिखना है, प्लस 6 का वर्ग यहां 36 लिखना है। 144 बराबर यहां देखो 6 × 18, 3 × 9 = 10, 108 में यहां 36 जोड़ दें तो 144 हो जाएगा, है ना। तो 144 बराबर देखो 144 मिल रहा है, इसका मतलब त्रिभुज आपका कैसा है, त्रिभुज समकोणीय है। त्रिभुज कैसा है, समकोणीय है। और ध्यान से समझो, अगर इस प्रकार से देखो त्रिभुज बनाएं, इसमें निश्चित रूप से आपको AC यहां लिखना है, B कोण आपका ये 90 अंश होगा। AC सबसे बड़ी भुजा है, ये है 12 सेंटीमीटर, और BC को हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, और ये आपका AB जो है वो 6√3। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है कि कोण B जो होगा वो आपका 90 अंश का होगा। ठीक, यही आपसे पूछा गया था कि इसमें जो कोण B है वो कितने अंश का है, तो आपको लिखना है 90 अंश का। ठीक है, तो इसमें विकल्प C सही है। तो चलो बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। पूरा त्रिभुज आपका आज खत्म हो रहा है ना। बढ़िया से देखो इसको कंप्लीट कर लें, आगे इसकी बहुत जरूरत होती है ना, आगे वाली क्लासों में भी जरूरत होती है। बस आज के बाद हम लोग अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, और जो कि
हम कह सकते हैं आगे के लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।